नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजीटी टीजीटी क्लासेस में। आज का जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कैलकुलस मेथड से किस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं। पिछला जो लेक्चर था वहां पर मैंने ग्राफिकल मेथड आपको समझाया था और इस लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड की बात करेंगे। अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी है तो वहां पर आपने कैलकुलस का एक अच्छा खासा भाग पढ़ा होगा, जहां पर आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से ही हम इसका पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। क्योंकि कैलकुलस जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग कैलकुलस। और उससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है, आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, उनका भी भला हो और आपका भी भला होता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या इक्वेशंस है। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है और इनका यूज मैंने आपको बताया था कि किसी भी या आप अगर कोई भी एक मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो उसमें आप इनका यूज कर सकते हैं। बस शर्त क्या बताई थी मैंने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप इनका यूज नहीं कर सकते। ये जो इक्वेशंस हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें कैलकुलस मेथड का यूज करके इनको डेराइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डेराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे डेरिवेशन समझना है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन में किसकी बात कही गई है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है और टाइम आ रहा है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेलरेशन, जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपको आत्मचिंतन करते हुए उसको जानना पड़ेगा कि कब एक्सेलरेशन होगा और कब रिटार्डेशन होगा, यह भी बहुत जरूरी चीज है। तो एक्सेलरेशन की बात अगर मैं बताऊं तो जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होती है, ठीक है, तब एक्सेलरेट बोलते हैं, ठीक है, तब एक्सेलरेशन बोला जाता है जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम हो, ठीक है। और रिटार्डेशन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है, ठीक है। हालांकि दोनों में ही वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ में दोनों में ही वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बट एक में क्या हो रहा है, ब्रेक लग रहा है जिसको रिटार्डेशन बोल रहे हैं, और एक में एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, रेस बढ़ाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी, उसमें मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि a इज इक्वल टू dv ओवर dt, ऐसा लिखा जा सकता है। कैलकुलस की भाषा में अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम dv ओवर dt से शो करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू हो गया dv ओवर dt। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस dt को मैं a के साथ ले जाता हूं तो ये मिल जाएगा हमें a dt इज इक्वल टू dv। हमें पहली इक्वेशन में v की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां पर ये d आ रहा है, इसको अगर हमें हटाना है, ये स्मॉल किसी भी एक कंडीशन को लेकर ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा, इसमें जो आपको ये रिलेशन दिख रहा है, इसमें एक कोई छोटी सी कंडीशन एज्यूम की गई है। इसी को अगर हमें व्यापक रूप में देखना है, इसी को अगर हमें बड़े रूप में देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग विद लिमिट, ओके। हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट, लिमिट का यूज करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को,
ए तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये ए ऐसे ही आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके टी टाइम तक और डी टी। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u अगर हमने मानी है तो इनिशियल वेलोसिटी u लिख देते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी v और ये हो जाएगा dv, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब भी डिफरेंशिएशन या d जो लगा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से ये d जो है वो हट जाता है और हमारे पास केवल t बचेगा। तो ये हो जाएगा a और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से लेके t तक और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा v और 0 से u से लेके v तक। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? उसके बाद हम अगर आगे बढ़े लिमिट लगाते हुए तो हमें क्या मिल जाएगा, a और t माइनस 0 इज इक्वल टू, ओके, a t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस u। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, a की मल्टीप्लाई t से करवा देंगे तो हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, या फिर हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जो कि हमें क्या करनी थी, डेराइव करनी थी कैलकुलस मेथड का यूज करके। तो इस तरीके से हम इसको डेराइव करते हैं। आपको अगर इस पूरे डेरिवेशन में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो आप इसको निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए सेकंड इसके प्रूफ पर आते हैं, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर यहीं से हम देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ पर हमें डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है कैलकुलस में, हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस को किससे शो कर रहे हैं, तो हम s से शो कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा यहाँ पे ds ओवर डी टी। v इज इक्वल टू कितना मिला, ds ओवर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर v तो कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्या करें, v की जगह जो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी उस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और t की मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे। तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल टू ds, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v की जगह हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं u प्लस ए टी एंड डी टी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी, ओके। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे s निकालना है जबकि ds मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स के साथ हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। और क्या इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, लिमिट क्या लगेगी यहाँ पे, देखिए रेस्ट में जब भी बॉडी थी, तो रेस्ट में जब बॉडी थी उस केस में यहाँ पर क्या रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, जीरो रहा होगा। तो जीरो, और फिर फाइनली s तक पहुंची, उसने s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये हो जाएगा 0 to s और ds इज इक्वल टू u का जो है इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा u बाहर आ गया और dt को हम यहाँ पे लिख देंगे 0 से लेके और t तक की हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर a का नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो a आ गया बाहर, और t के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो वो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा t और dt, लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके t तक, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करके आगे, तो ds को इंटीग्रेट अगर हम करें तो कितना मिलेगा, s, ठीक है, और लिमिट क्या लगी है, 0 से लेके s तक। उसके बाद u और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा u एंड t, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके t तक। उसके साथ ही प्लस a ऐसे ही आ जाएगा, तो प्लस a
और यहाँ पर जो है वो कितना है टी डी टी। तो टी डी टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर्मूला से अपने लोग जानते हैं कि x की पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये इसका इंटीग्रेशन होगा और 0 से लेके t यहाँ पर क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब इसके बाद हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा s-0। ओके, ये हो जाएगा u(t-0) और उसके साथ ही यहां पर जो है वो है a/2, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और t² -0। ओके, अब इसको हम फाइनली रीअरेंज करके और लिख देते हैं। क्या मिलेगा हमें, s इज इक्वल टू ut प्लस, और ये कितना है at²/2। ठीक है, यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डेराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। आप इसको देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको जरूर समझाऊंगा। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की हम बात करेंगे अब, जो कि है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलस मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बात की गई है इस रिलेशन में, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है और एक्सेलरेशन है और साथ ही साथ क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में एक रिलेशन हमें चाहिए होगा। तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, dv/dt के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे वही यूज करते हुए चलेंगे। तो a इज इक्वल टू dv/dt, ये हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सिंस a इज इक्वल टू dv/dt। अगर ये होता है तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो सकता है क्या, मैं इसमें ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, dv/ds और इनटू ds/dt। ठीक है, ये a के इक्वल मिल जाएगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ds/dt किसके इक्वल था, पिछले मैंने डेरिवेशन में बताया था आपको, वो था वेलोसिटी के इक्वल। तो ये a इज इक्वल टू मिल जाएगा v dv/ds। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना मिल गया, v dv/ds। अब ds को ले जाएंगे इधर तो ये मिल जाएगा हमें v dv इज इक्वल टू a ds। ओके, अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्यों, क्योंकि ये ds और dv के टर्म में मिल रहा है हमें, और जबकि हमें चाहिए s और v के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग विद लिमिट्स। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद लिमिट। ओके, तो यहाँ में मिल जाएगा यहाँ पे v dv और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे u टू v। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू a आ जाएगा बाहर और 0 टू लेके s, 0 टू s, और यहाँ पर आ गया ds। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे कितना मिलेगा, v²/2। ओके, और 0 u टू v, और यहाँ पर हो जाएगा a और ये हो जाएगा s, 0 टू लेके s। ओके, क्लियर हो गया। यहां से अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, v² 1/2 में बाहर ले लेता हूं, v² माइनस u² इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा as। 2 को ले जाइए उधर तो हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v², ठीक है, और u² को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि तीनों इक्वेशन को हम कैलकुलस मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड से भी इसको डेराइव किया जा सकता है। तो तीनों ही इक्वेशन दोनों ही विधियों से
आप डेराइव कर सकते हैं। और दोनों ही विधियां जो है इसकी, दोनों ही मेथड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। डेरिवेशन कराने के पीछे जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको एक एक स्टेप आराम से समझ में आ जाए, ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल करें इससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। डेरिवेशन सदैव इसी के लिए होते हैं। तो आप डेरिवेशन से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट समझना मेन है, डेरिवेशन रटना मेन नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पीजीटी का सिलेबस मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस कर ही दिया था, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको जितना भी सिलेबस में है और टोटली मिलेगा, और सिलेबस से कम भी आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज की बारीकी से जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।